नेशनल हाईवे आज बंद है। कल से ही ये हाईवे बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया है। सभी तरह की यातायात के लिए ये हाईवे बंद है। और आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, शुष्क मौसम से लोगों को राहत मिली है। इससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटक जो बर्फ का दीदार करने के लिए खास तौर पर यहां पहुंचते हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। किसान और मालिकाने बागात भी कहीं ना कहीं अब राहत की सांस ले रहे हैं, जिस तरह बर्फबारी हुई है। और बड़ी बात यह है कि मौसम महकमात ने 31 जनवरी तक इसी तरह बर्फबारी का अनुमान जताया है। और सीधे रुक करते हैं इरशाद का। शोपियान से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोरूफ सेंजन लेह से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शोपियान का रुख कर लेते हैं। इरशाद, बर्फबारी कल से ही वहां पर हो रही है और बर्फ की सफेद चादर हर तरफ बिछी हुई नजर आ रही है। आज का कैसा नजारा है और जो आम लोग हैं, सबसे पहले तो उन्होंने राहत की सांस ली होगी। देखिए जस्मीन, जैसा कि आपने कहा है और मैं आपको इस तरह बता दूं कि जब कल बर्फबारी हुई थी, पहाड़ी एरियाज में हुई थी, यानी कि कुछ मैदानी इलाकों में, कुछ गांवों में हुई थी, हिरपोरा में बर्फबारी हुई थी। लेकिन हमने पहली बार देखा है कि चिले कलान में बर्फ न पड़ने की वजह से जो आम लोग हैं, यहाँ के जो लोकल है, वो वहाँ तक पहुँच गए बर्फ देखने के लिए। जैसे दिवाली या ईद की तरह इन्होंने इस बर्फबारी को ले लिया और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे थे बर्फ देखने, जो लोकल लोग हैं। और हमने कई टूरिस्ट्स को भी देखा है। लेकिन अगर मुगल रोड की बात करेंगे तो मुगल रोड जो है कल से ही ट्रैफिक की आवाजाही को लेकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि कल एसएसपी तनुश्री जो यहाँ की एसएसपी है, वो खुद वहाँ पे रोड पे मॉनिटर कर रही थी। आगे किसी गाड़ी को रजौरी या पुणे जाने की इजाजत नहीं है जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा, बर्फ नहीं हटाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो कल बर्फबारी हुई थी तो यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन जो बर्फबारी हुई वो बिल्कुल काफी नहीं है, क्योंकि अभी जो मैदानी इलाकों में हमारे पीछे अगर पेड़ देख सकते हैं, वो पेड़ सूख चुके हैं, क्योंकि ये बर्फबारी पहाड़ी एरियाज में हुई है। जब तक मैदानी इलाकों में बर्फ ना पड़े, क्योंकि चिले कलान जाते जाते ये बर्फबारी हुई, तो पहली बार मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि चिले कलान में बर्फ नहीं था। इस वक्त अगर हम बात करेंगे चिले कलान में, इस वक्त करीब 4 से 5 फीट बर्फ हुआ करती थी। अगर जब पहाड़ों पे बर्फबारी हुई, वो पहाड़ों पे जो है ग्लेशियर की सूरत में वो पानी यानी खेत खलियान को वो सैराब कर सकता है। लेकिन पीने के पानी की बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि नाले सूख चुके हैं। रंबी आला यहाँ का मशहूर नाला है, वहाँ पे पानी नहीं है। नाला रोमशी, वहाँ पे पानी नहीं है। अगर बर्फ नहीं पड़ी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे कि मौसम विभाग ने इस बात की पेशन गोई दी है कि कुछ दिनों के बाद, यानी कि 31 जनवरी तक जो है बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगर आज की बात करेंगे, मौसम थोड़ा खुशगवार है, सर्दी है, हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन कड़ाके की ठंड है। तो इसमें एक चीज़ है, जो कल यहाँ पे बर्फबारी हुई तो जम्मू में लोगों ने राहत की सांस ले ली कि वहां पे जो है टेम्परेचर में थोड़ा इजाफा हुआ, क्योंकि जब तक कश्मीर वादी में बर्फ पूरी तरह से नहीं पड़ेगा तो यकीनन अगर हम बात करेंगे कश्मीर से बाहर जो है वहां पे इसका इम्पैक्ट जरूर रहेगा। वहां पे सर्दी रहेगी तब तक, जब तक यहाँ पे बर्फबारी खुलकर नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, और आपसे जानेंगे कि अभी जो बर्फबारी हो रही है और आगे आने वाले समय में जो बर्फबारी होगी, क्या उससे पर्याप्त मात्रा में चिलिंग आवर्स बर्फ को और बर्फ की फसल को और जो जितने भी दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स की फसलें हैं उन्हें मिल पाएंगे, उस पर आपसे जवाब लूंगी। लेकिन मोरूफ सेंजन लेह से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। मोरूफ, लेह में भी जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है और उसकी वजह से लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। ये दूसरा दिन है कि हाईवे को बंद कर दिया गया है। और क्या हालात है लेह में मौसम के? जी हाँ जस्मीन, मैं बता दूं जो हमें लद्दाख पुलिस द्वारा जानकारी मिला, जो लेह श्रीनगर हाईवे है कल से बंद पड़ा है, क्योंकि कल शाम को हल्की हल्की बर्फ गिरा। तो इस वक्त सुनने में आया कि वहाँ पूरा धूप खिला हुआ है, लेकिन बर्फबारी रोड पे है, तो इसलिए जो लेह श्रीनगर हाईवे एडवाइजरी के तौर पर एडवाइजरी जारी किया है कि आज भी बंद रहेंगे। तो मौसम की बात करें तो लेह में आज एकदम धूप खिले हुए। कल शाम को थोड़ा थोड़ा बर्फ गिरा, तो लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कि पूरा रात बर्फ गिरेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, वो थोड़ी देर में ही बंद हो गया। तो आप अभी देख सकते हो मेरे पीछे कितना धूप, अच्छा धूप खिले हुए। तो मौसम महकमा की तरफ से जानकारी मिला है कि आने वाले 28, 29 और 3 फरवरी तक लद्दाख में बर्फबारी होने की आशंका है। तो लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, जो लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे इस बार रिकॉर्ड टाइम खुला रहा, कल तक खुला रहा, कल और आज बंद हुआ। हालांकि ऑफिशियली अभी तक आगे की जो बंद के जानकारी नहीं मिला, लेकिन बर्फबारी के कारण ये 2 दिन अभी बंद रहेगा। और
रोड बंद होने से पहले जो मीनामारक पुलिस में मीनामारक पर जो लद्दाख पुलिस तैनात किया, उनको 15-20 दिन पहले उनको एडवाइस मिलता है कि आप लोगों को यहाँ से वाइंड अप करना है। लेकिन हालांकि इस साल अभी तक उनको जो वहाँ से हटाने का निर्देश नहीं मिला, जहाँ हमें जानकारी मिला। तो इस बार पूरा विंटर खुला रहा और कल और आज थोड़ा बंद रहा, लेकिन आने वाले दिन में फिर ये खुल सकते हैं। तो अभी लोग यहाँ बेसब्री से जो बर्फबारी का इंतजार करें। और बाकी इनर रोड की बात कर रहा हूँ, जैसे खरदोंगला हो, जहाँ से जो पेंगोंग जाता है, चंगला हो, वो सब आज के दिन खुला है, सिर्फ जोजिला बंद है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो आज -9.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया लेह में। हालांकि पिछले साल की बात करें तो इस वक्त -17-18 होना चाहिए, लेकिन इस बार की सर्दी जो सारे मिनिमम टेम्परेचर गिरा 12.5 डिग्री गिरा। तो इस बार मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा, बहुत ही अनविजुअल रहा। लोगों का शिकायत है कि बर्फबारी हो, तो उम्मीद है आने वाले जो 3 फरवरी तक बर्फबारी होने की, और मौसम विभाग ने भी ऐसा ही जानकारी दिया। जी जैस्मिन। ठीक है मोरू, प्लीज आप लगातार बने रहे। इरशाद, मेरा सवाल आपसे ये था कि पर्याप्त मात्रा में क्या चिलिंग आवर्स सेब को अभी भी मिलने की उम्मीद है, या मावे के जो बागान है उनको चिलिंग आवर्स जितना रिक्वायर्ड होता है वो मिलने की उम्मीद है? क्योंकि बर्फबारी चिल्लाई कलान में तो नहीं हुई है, चिल्लाई कलान खत्म होने को महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर अभी बर्फबारी नहीं होती है पर्याप्त मात्रा में, तो कहीं ना कहीं किसानों को और बागवानों को नुकसान होगा। किसानों को इसलिए क्योंकि बर्फ नहीं जमेगी और फिर आगे चलकर सिंचाई के पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। देखिए जस्मीन, अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे तो इसको फ्रूट बाउल कहा जाता है कि सबसे जो फ्रूट ज़्यादा जो यहाँ कई मैट्रिक टन शोपियान से निकलते हैं, कि जाहिर सी बात है कि अगर चिल्लाई कलान में यानी कि 2 या 3 दिन तक अगर बर्फबारी नहीं हुई तो यकीनन इस पर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है, यहाँ की माशियत पे असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी यहाँ पे बर्फ़ पड़ना है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुदरत का खेल है, कि प्रेडिक्शन अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुदरत का भी इसमें हाथ है। जब तक वो अल्लाह नहीं चाहेगा तो तब तक बर्फ़ नहीं पड़, यानी कि उम्मीद करते हैं कि बर्फ़ पड़े। लेकिन हम यही यहाँ पे जो लोग हैं, कल जो है बर्फबारी की वजह से काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन अब उम्मीद सी जाग चुकी है, क्योंकि कई इलाकों में जो बर्फबारी हुई, यानी कि कई मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई, लेकिन जितना बर्फ़ पड़ना है वो अभी तक नहीं पड़ा है। लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि अगर मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी तो थोड़ी सी राहत जो है वो मिल पाएगी, कहीं कहीं यानी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर पहाड़ों पर बर्फ़ रहेगी, वही जो है पानी की सूरत में खेत खलियानों तक पहुँचेगी, उससे हम सैलाब कर सकते हैं, उस वजह से हमारा फ्रूट जो है वो सही रह सकता है। लेकिन यानी कि बर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के पेड़ों के लिए, यहाँ सेब के बागात के लिए, अगर अखरोट की बात करेंगे, बादाम के पेड़ की बात करेंगे, तो सबके लिए बर्फ ज़रूरी है। क्योंकि बर्फ़ की वजह से कश्मीर को एक पहचान है, और कश्मीर की जो माशियत है वो बर्फ़ की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, आप लगातार बने रहे। मोरूफ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बर्फबारी भले ही हुई हो लेकिन धूप यहाँ पर खिली है। अमूमन ऐसा होता है जब भारी बर्फबारी हो जाती है तो मौसम खुल जाता है, धूप आ जाती है, लेकिन वो तब अच्छा लगता है जब रिक्वायर्ड बर्फबारी हो जाए, जो नहीं हुआ है। और बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, बर्फबारी भी बहुत कम हो रही है, धूप यहाँ पर खिली हुई है। ग्लेशियर्स को लेकर एक बड़ी चिंता यहाँ पर बनी हुई है, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट की चिंता हो या फिर मौसमी महकमेयात की चिंता हो। ग्लेशियर्स पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ जमना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर पूरे साल जो पानी की आपूर्ति है वो उन्हीं ग्लेशियर्स से पूरी होती है। मोरू जी जैस्मिन, आपने सही कहा। जो लद्दाख क्षेत्र है पूरा ग्लेशियर जो ग्लेशियर की पानी पर निर्भर रहता है जो गर्मियों में सिंचाई के लिए। तो इस वक्त बर्फबारी नहीं होने से तो फिर आगे जो ग्लेशियर ऑलरेडी पिघल रहे तो उस पर और नुकसान पहुंचेगा। हालांकि अभी 15 फरवरी तक भी टाइम है, 15 फरवरी तक भी बर्फ़ गिरने से तो ये ग्लेशियर पे टिक जाएगा, लेकिन उसके बाद बर्फबारी गिरने से फिर मौसम में तब्दीलियां आ जाएंगे, फिर जो बर्फबारी होगा वो ग्लेशियर पे टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो 3 तारीख तक मौके में जो मौसम विभाग की तरफ से भी प्रेडिक्शन किया गया है, थोड़ा बहुत बर्फबारी गिर सकता है। तो कल की बात करें तो सिर्फ पहाड़ों पे बर्फबारी थोड़ा हल्का हल्का गिरा था शाम के वक्त, लेकिन वो भी इस वक्त धूप आने से वो पूरा पिघल रहा है, क्योंकि बहुत हल्की बर्फबारी हुआ। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कल जब शाम को थोड़ा बर्फबारी गिरा तो पूरा रात भर बर्फबारी गिरेंगे और सुबह जागते ही पूरा लेह में बादल की जो बर्फ़ की चादर नज़र आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, सुबह सुबह एकदम अच्छा धूप खिला। और जहाँ तक जो जोजिला और
ले जो हाईवे जुजिला है वो मीना मार्ग से बंद है और मीना मार्ग के पुलिस द्वारा हमें विजुअल मिला तो वहाँ भी इस वक्त धूप खिला हुआ है, हालांकि रोड पे बर्फबारी देखने को मिल सकता है। जी जैस्मिन। ठीक है मोरूप, आप नजर बना के रखें। हालांकि बर्फबारी हो रही है लेकिन फिर भी जो ये बदलता मौसम है, जो ये क्लाइमेट चेंज है, एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इरशाद और मोरूप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।